फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम जनवरी कंप्लीट मंथ की, यहाँ पे जनवरी मंथ का पूरा वन लाइनर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सभी करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिरसे नंदू मुखोपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के विपुल लेखक हैं? तो वह बंगाली भाषा के विपुल लेखक हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा फास्ट ही चलेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर B.R. कम्बोज, जिन्हें हाल ही में 14वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ही कृषि विज्ञान से, एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे, कृषि विज्ञान से संबंधित है। यह पुरस्कार 14वां पुरस्कार है। किसे दिया गया? प्रोफेसर B.R. कम्बोज को हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया। और किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान से। महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है अलका लांबा, महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बन चुकी हैं। भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? तो यह नेपाल को देगा। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश का माउंट लेबो टोबी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का हाल ही में पूछा जा सकता है कि हाल ही में माउंट लेबो टोबी ज्वालामुखी फटा या किस देश से संबंधित है या किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया देश में स्थित है। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे चलेंगे। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी परमानेंट प्रतिनिधित्व जो नियुक्त किया गया है, अरिंदम बागची को। तो दोस्तों एक एक मंथ का कंप्लीट हम लोग पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये चारों मंथ का हम लोग मंथ वाइज डेली कर आपको मिलेगा एक एक वीडियो, या तो हो सकता है एक ही वीडियो में हम सब कंबाइन करके भी आपको अवेलेबल करा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला हो पश्चिम बंगाल की साड़ी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो घोघला बीच में इन्होंने उद्घाटन किया, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने संभाली है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? केंद्र सरकार ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम। तो ये याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अमेरिका में रहने वाले बिलिस गिब्सन, इन्होंने वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया? तो उसका नाम है आशा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन उलट करके भी पूछा जा सकता है। आशा नाम दे सकता है तो पूछ सकता है किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? आदि केकिर, तिब्बती कालीन, वांचो लकड़ी के शिल्प। तो ये तीनों याद रखेंगे। आपसे ऑप्शन में तीनों दे देगा, उपरोक्त सभी भी पूछ सकता है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं पूछ सकता है। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बढ़ गए हैं। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। कोची लक्षद्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच यह आयोजित किया गया। ब्रिक्स समूह 2024 में कुल कितने देश शामिल होंगे? कुल 6 देश ब्रिक्स में शामिल होंगे। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया, ये 6 देश जो हैं वो ब्रिक्स समूह 2024 में शामिल हो गए। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो ये कहाँ पे है डिब्रूगढ़? तो ये असम में है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में राहत वाणी केंद्र का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में इसका विमोचन भी हुआ है। और किसने लिखा है? एस जयशंकर ने लिखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक बनेगा यह।
भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा। भारत का पहला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, पहला है भारत का पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मथुरा, जो भारत का पहला है उसको काफी इंपॉर्टेंट समझेंगे। हाल ही में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित हुए डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक मैच में 5 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं। अयोध्या के नई हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। इसरो ने 1 जनवरी को आकाशगंगा की स्टडी करने वाला कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने 1 जनवरी को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का आज मतलब 1 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, इसकी स्थापना। हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दिया है? तो पाकिस्तान ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दिया है। 1 जनवरी को धूम धड़ाका नहीं होगा, 31 दिसंबर को धूम धड़ाका वहां पे नहीं होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? आईएनएस सागर ध्वनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नए साल के मौके पर किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ नए सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना दिया है? तो गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा में लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है, उसको जीआई टैग प्रदान हुआ है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो यह फरीदाबाद में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो सिंगापुर में चांगी चांगी हवाई अड्डा, जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा या कर चुका है? तो भारत है, जो जनवरी में ही इस साल जुलाई में करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो भारत करेगा जुलाई में। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी रही है ओपेनहाइमर। तो इससे इसका डायरेक्टर भी पूछा जा सकता है, इसके एक्टर को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है, डायरेक्टर का भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। तो बेस्ट मूवी का अवार्ड भी इसी को ओपेनहाइमर को मिल चुका है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलेंगे, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो मनोज मुकुंद नरवड़े ने लिखी है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। जितनी पुस्तक है हाल ही में, अगर उनकी आत्मकथा या कोई भी पुस्तक है तो उसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत चौथे रैंक पर है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो प्रसन्ना बी बरावले ने शपथ ली है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका है। और भारत चौथे स्थान पर है, भारत 4th रैंक पर है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई? तो यह 10 हो गई है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने मान सिंह। हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा ने घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, कई लोग भारत लगा देंगे। आगे देखते हैं, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक कुचिपुड़ी से। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कोई भी कमेंट नहीं किया कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन अब बोलता हूँ, लास्ट होने वाला है। आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं, पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यकाल का शुभारंभ किया? तो भारत पर्व का शुभारंभ किया। चलिए फ्रेंड्स, अगले मंथ को देखते हैं, फरवरी मंथ। जनवरी हमने कंप्लीट कर दिया, फरवरी मंथ देखते हैं। वन लाइनर में जल्दी से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्टिव लाता तो काफ़ी टाइम भी लगता और उसमें आपका रिवाइज भी नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं हैं, पढ़े हैं, बट आपको रिवाइज बस करना है, इसलिए मैंने वन लाइनर की श्रृंखला ही रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो इसका राइट आंसर होगा शुभमन गिल। शुभमन गिल को स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है पंजाब के। आगे चलते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन से देश संयुक्त रूप से टॉप पर हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप से ये सभी देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर टॉप पर हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो असम में पीएम मोदी इसका अनावरण करेंगे। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नंद किशोर यादव को चुना गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीबीएस बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। आगे चलते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 50वीं है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फली यस नरीमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह विशाखापत्तनम में किया गया। मिलन 2024 का उद्घाटन यह नौसैनिक अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह नेपाल में किया गया है। शांति प्रयास 4 शांति प्रयास फोर्थ आयोजन इसका नेपाल में। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम आर कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इसका थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो यह पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के साथ शुरू किया है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ समझौता किया है। किस आईआईटी आगे देखेंगे, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसकी शुरुआत किया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चंपई सोरेन ने शपथ ली। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा यहाँ पे देखेंगे। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यह हैदराबाद में रखी गई। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में, और यह देश का पहला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ईरान ने वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। आनंद कुमार। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मियो ओका को नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत में नए निदेशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह गोवा में किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन। आगे चलते हैं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह सारथी पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। सारथी पोर्टल। तो दोस्तों, यह फरवरी मंथ का होता है कंप्लीट। आगे भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सरकार ने हाल ही में किन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है? तो पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। केंद्र सरकार ने हाल ही में
भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है? पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कहाँ पे किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। तो दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। हाल ही में दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह क्रिकेट से संबंधित थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह देहरादून में किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह फीफा के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो 6.5% पर। अगला मार्च के बारे में बात करते हैं, मार्च की संपूर्ण ऑनलाइनर करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तेलंगाना की राज्यपाल थी। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को प्रदान किया गया। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से माजुली मास्क संबंधित है। महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? तो आरसीबी ने जीता है। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो झारखंड राज्य के। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 134वीं रैंक है। आगे देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं बी साई राम। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एडीबी के साथ ऋण समझौते पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई? तो वीडेम संस्थान के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राहुल सिंह को। बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 का सीजन का ऑरेंज कैप किसने जीता? तो एलिसा पेरी ने, आरसीबी की प्लेयर थी। आगे देखेंगे, बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल, ये भी आरसीबी की तरफ से खेल रही थी। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन कर रहा है? तो यूएसए कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न से किससे संबंधित है? तो एक साथ एक चुनाव के साथ संबंधित है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो शीतल देवी को चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना है। हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह मलेरिया रोग से संबंधित है। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। हाल ही में 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। थोदुर मदाबुसी कृष्णा को चुना गया है। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। देखेंगे, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई? तो सीपी राधाकृष्णन को दी गई। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सखी ऐप लॉन्च किया है।
हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो किरण रिजिजू को दिया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 126वीं रैंक है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन नई दिल्ली में। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नवीन जिंदल ने। क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी आर्मस्ट्रांग जॉनसन को क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या है? तो वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। आगे देखते हैं, आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे चुना गया? तो ऋतुराज गायकवाड़ को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो शरद कमल को चुना गया है। मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। गगरानी नहीं, ये जगरानी है। आगे देखेंगे, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नामित किया गया? तो अभय ठाकुर को। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो विनय ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है जिसे सीसीआई ने मंजूरी दे दी है? अडानी पावर लिमिटेड ने किया है। किसे हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार शर्मा को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये मार्च का वन लाइनर करंट है इस मंथ में। तो हमने 3 मंथ का कंप्लीट कर दिया, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यह किसे हाल ही में एनडीआरएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को एनडीआरएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यह सबसे मजबूत ब्रांड बीमा निगम है। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। आगे देखेंगे, निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ होता है मार्च मंथ का पूरा कंप्लीट। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ यहाँ पे होते हैं वन लाइनर के रूप में कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ को कंप्लीट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अप्रैल मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में। तो ये 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आज 4 मई से संबंधित हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो जो राइट आंसर होगा, 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 21वां संस्करण मनाया जा रहा है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने को प्रस्तावित पारित किया था। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, ईरान। तो राइट आंसर जो होगा जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर होगा। तो आगे देखेंगे, जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिग यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप है नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद यह छठा मौका है
जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी हरारे है। आगे चलते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका, घाना, सेनेगल, नामीबिया। तो राइट आंसर होगा नामीबिया के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। यह समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं। जेरेमिया मानेलो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेमिया मानेले जो है मालदीव, सोलोमन द्वीप, सिंगापुर, नामीबिया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखेंगे दक्षिण प्रशांत में स्थित सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में जेरेमिया मानेले को नियुक्त किया गया है। 49 सांसदों वाले मतदान प्रक्रिया में जेरेमिया मानेले को 31 वोट मिले थे। तो स्टार्ट करते हैं आगे फ्रेंड्स। आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट अप्रैल मंथ, संपूर्ण अप्रैल मंथ का करंट अफेयर वन लाइनर में हाजिर है आपके सामने। देख सकते हैं किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? अवंतिका वंदनपू। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है कंप्लीट है वन लाइनर में। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। बाइजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो वो अर्जुन मोहन जी थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नॉन स्टॉप रिवीजन आपको यहाँ करना है, एक सेकेंड भी नहीं रुकना है। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 10वां है। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे। डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह पोखरण राजस्थान में किया है। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? लॉरेंस वोंग। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को नियुक्त किया है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएस में स्थित है। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो इंग्लैंड से संबंधित थे। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? तो सनराइजर हैदराबाद ने तोड़ दिया है। पहले इसका स्कोर था 277 रन, बाद में इन्होंने आरसीबी के खिलाफ 287 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके रिकॉर्ड कायम कर लिया है। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो 10वां रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा हैं। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला है, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो ट्रेविस हेड सनराइजर हैदराबाद की तरफ से जड़ा है। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? तो शीतल देवी ने जीता है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में सुरजीत जयवैली बालदेव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह गायन से संबंधित थे, बलदेव जी। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह बीपीसीएल के साथ समझौता किया। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकारी से संबंधित थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास था डस्टलिक, उसका आयोजन किया गया था। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह अबू धाबी में किया जा रहा है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल परीक्षण किया।
विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? सौरभ गर्ग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है? जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 का खिताब। हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। यह किस शहर से संबंधित है? तो यह वाराणसी से संबंधित है। तो जीआई टैग के मामले में यूपी सर्वाधिक है। यूपी सर्वाधिक है, मतलब नंबर 1 इसका रैंक है जीआई टैग के मामले में पूरे इंडिया में। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो फिलीपींस को कर रहा है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बिल्ला को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वन लाइनर में फटाफट रिवीजन करेंगे और टक से वापस आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बन चुके हैं। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आराधना पटनायक को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल्स जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। एनएफएल के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? यह फिलिपिनो मूल के खिलाड़ी थे। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत से चुना गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बन चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में स्थित है। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो ये फ्रांस के साथ हाथ मिलाया है। आगे बात करते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कोशिश कर रहे हैं जितना कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए उतना ही बेटर है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल बन चुके हैं। हाल ही में शंघाई ग्रां प्री 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपन ने जीता है। एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? प्राची यादव ने जीते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 का थीम क्या था? रीड योर वे कॉपीराइट का थीम था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नाइमा खातून को नियुक्त किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश भारत बन चुका है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह उसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह चाइना में किया जाएगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो इंडियन बैंक के साथ। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। अभिनेता रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में किया जा रहा है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? यह संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीए के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो एक्सिस बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है? तो बेन स्टोक ने अपना नाम वापस ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जे एस सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है।
फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जयश्री दास वर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूसुफ रजा गिलानी को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह किर्गिस्तान में किया जा रहा है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं। देश में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? तो 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था? तो कैटरीन जैकब्स डॉटर। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है? जयराम शनमुगम को हेड नियुक्त किया गया है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान-3 मिशन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बजरनी बेनेडिक्टसन को चुना गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साइमन हैरिस ने शपथ लिया है। आगे देखेंगे, KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो CSIR IIMT के साथ समझौता किया है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो यह रांची में किया जाएगा। हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो किसे किया है? श्रीनिवास पल्लिया को MD और CEO नियुक्त किया है। आगे देखेंगे, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो संगीत नाटक अकादमी को किया जाएगा, इसके द्वारा किया जाएगा। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो शेफाली बी शरण ने पदभार ग्रहण किया है। T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन चुके हैं? तो MS धोनी बन चुके हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? मैट एबडन और रोहन बोपन्ना ने जीता है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका को नियुक्त किया गया है कांगो की पहली प्रधानमंत्री महिला के रूप में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नो योर कैंडिडेट। कार्गो वैल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन चुका है? तो पारादीप बंदरगाह बन चुका है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजय नायर ने। काटिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? IIT बॉम्बे में की गई। IPL इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाया है 272 रनों का। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह समुद्री सुरक्षा से ऑपरेशन संकल्प संबंधित है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को सौंपे हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बन चुके हैं। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मिस्र देश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संजय नायर ने। काठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को। हाल ही में DRDO ने किसे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो IIT बॉम्बे में। फोर्ब्स की न्यू बिलियनियर 2024 सूची में शामिल रेणुका जगतियानी किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो लैंडमार्क ग्रुप की चेयरपर्सन है। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है?
6.50 पर बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो कैटरीन जैकब्स डॉटिर हैं। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? तो जयराज षणमुगम को हेड नियुक्त किया है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल, अच्छा ये हो चुका है चंद्रयान मिशन 3 के लिए, पीछे हमने क्वेश्चन देख लिया है। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में बजरनी बेनेडिक्टसन को नियुक्त चुना गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साइमन हैरिस ने। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका, छोड़ दीजिए। इसरो टीम को किस मिशन के लिए अच्छा ये भी छोड़ दीजिए, रिपीट हो चुका है कुछ क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो राकेश मोहन को। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो 100 अरब यूरो फंड तैयार कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आगे देखेंगे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया। नेशनल मैरीटाइम डे 2024 का थीम क्या है? तो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो न्यूजीलैंड ने बदलाव किया है। और हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लक्षद्वीप में किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी और कम टाइम में आपका रिवीजन हमने करवा दिया कंप्लीट अप्रैल का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएं और लाइक जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।